संकल्प, हाँ श्रुति, मैं एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बोलो। तुम कुछ कह रही थी? हमारी सिर्फ सगाई हुई है और हम इस तरह से रह रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। I don't believe it. श्रुति, ये बात तुम कह रही हो? वो श्रुति जिसने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। संकल्प, हमारा रिश्ता सगाई से काफी आगे बढ़ चुका है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूँ। श्रुति, अगर ये बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी श्रुति, इसमें गिल्टी महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। संकल्प, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी हो जाए? सगाई हो गई तो शादी तो हो ही जाएगी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस घर में पूरे हक के साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। श्रुति, इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि मेरा, तो फिर उंगली उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये घर तुम्हारा ही है श्रुति। लेकिन संकल्प, ठीक है, मैं कल ही बात करता हूँ। वैसे तो माँ भी यही चाहती थी कि सगाई और शादी एक साथ हो जाए। She'll be very happy. आप मामा से बात कर लेंगे तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। समझो हो गई। श्रुति, नूपुर मेरी पत्नी नहीं है। एक ट्रेन हादसे में बेहोश पड़ी लड़की को मैं नूपुर समझकर हॉस्पिटल ले आया था। ये लड़की उस हादसे में अपनी याददाश्त खो चुकी थी। डॉक्टर के सख्त हिदायत के कारण उसे मैं अपनी असलियत बता नहीं पाया, लेकिन आज वो सब कुछ जान चुकी है, इसलिए उसने मेरा घर छोड़ दिया ताकि तुम अपनी जगह ले सको। यही सच है, मेरा यकीन करो। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आकाश। गुड मॉर्निंग आलोक शर्मा। अरे, आप यहाँ? आप हैं आस्था के भाई। हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, आपको इस शहर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको तो कोई पहचानता ही नहीं।
भाई जब भी किसी से पूछूं कि डॉक्टर आलोक शर्मा का घर कहाँ पर है, मुझे सब ये कहते हैं, कौन, आस्था का भाई? आपसे ज्यादा फेमस तो आपकी बहन आस्था है यहाँ पर। एक फ्रेंडली सजेशन दे दूंगी कि डॉक्टरी वॉक्टरी का बिजनेस छोड़ ही दीजिए आप। एक बटाटे वड़े का स्टॉल क्यों नहीं लगाते? कितने फेमस हो जाएंगे आप, सोचिए ना। आलोक शर्मा बटाटे वड़े वाला। अच्छा, आपकी बहन कोई नेता पिता है क्या? आपसे उम्र में छोटी है या बड़ी? हाँ, आपसे तो फेमस वही लगती है यहाँ पर। कहाँ वो? आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। इत्मीनान से बैठकर सांस तो ले लीजिए आप। सांस तो ले लेती हूँ, मगर ज्यादा फुर्सत नहीं मेरे पास, क्योंकि बड़ी दीदी ने मुझे आपको ये लिफाफा देने के लिए भेजा। ये लीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्या भेज दिया आपकी बड़ी दीदी ने? खुद देख लीजिए। चलिए, ये तो हो गया। अब आप बताइए, चाय लेंगे या कॉफी? चाय लेंगी या कॉफी? बनाना क्या आता है आपको? कुछ भी तो नहीं, बनाना सब मुझे ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में आपका रसोई घर कहाँ है ये पता है आपको? वो भी नहीं पता होगा। अच्छा मेरे बेसिक सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप? चाय बनाने के लिए चाय में पानी डालना पड़ता है या पानी में चाय डालना पड़ता है? हाँ, वो भी नहीं पता, फिर भी पूछते हैं चाय लेंगी या कॉफी लेंगी आप? सब मुझे ही तो बनाना पड़ेगा। अरे हाँ, लेकिन आपकी बहन होगी ना आस्था घर पे, उसे बुलाइए ना प्लीज, वो हम दोनों के लिए बढ़िया कप चाय बना देगी। कहाँ है वो काम? देखिए मानी जी, आस्था मेरी बहन जरूर है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। I'm very sorry, आलोक। कोई बात नहीं। क्या है कि आस्था एक छोटे से शहर की रौनक थी, हर कोई उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अभी साल भर हुआ है कि वो हम सबका साथ छोड़कर चली गई। I'm so sorry, अनजाने में मैंने आपको। खैर, क्या पूछ रहा था मैं आपसे? आप चाय लेंगी या कॉफी? इत्मीनान रखिए, मुझे खाना भी बनाना आता है। जी नहीं, फिलहाल मैं कुछ नहीं लूंगी। ऐसे कैसे कुछ नहीं लेंगे आप? अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि आप आई और चली गई। आप मेरी मेहमान हैं। आप 2 मिनट इत्मीनान से बैठ के, मैं अभी आता हूँ। ओके, 2 मिनट। हेलो। माँ तुम कब आ रही हो? क्यों, क्या हुआ? वो तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल ना बेटा। माँ, अगर तुम्हें एतराज न हो तो हम शादी करना चाहते हैं। चाहती तो मैं भी हूँ बेटा, लेकिन फिलहाल शादी संभव नहीं है। क्यों माँ? अरे श्रुति के पिता को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। अब शादी तो नवंबर के बाद ही हो पाएगी बेटा। लेकिन माँ, हम ये चाहते हैं कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। श्रुति से बात की तुमने? माँ, श्रुति तो कल ही शादी करने को तैयार है। समझ सकती हूँ मैं। ठीक है, मैं पंडित जी से मिलती हूँ और एक अच्छी सी तिथि निकलवाती हूँ। 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ। कैसी लगी कॉफी? अच्छी है। अब तो नहीं कहेंगे ना कि मुझे कुछ नहीं बनाना आता? लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं तो आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, सच। और देखिए, अगर आपको मेरी डॉक्टरी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे तो मैं राम मंदिर चौक पर आपको बटाटा वड़ा बेचता हुआ ही मिलूंगा। मुझे लगता है आप मेरी बात का बहुत बुरा मान गए। आई एम सो सॉरी। क्या बात कर रही हैं? मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं कहता हूँ आपको। और मानी जी, अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि कोई लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली है। वो लड़की तो आपको नजर आनी चाहिए थी। एक काम कीजिए, आप अपने चश्मे का नंबर बदल दीजिए। मुझे लगता है आपकी नजर कमजोर हो गई है। नहीं नहीं मानी जी,
ये देखिए, चश्मा तो बिल्कुल ठीक है, आप भी बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। और फिर भी आपको वो लड़की नजर नहीं आ रही? मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में आने वाली थी। सच कह रहे हैं आप? देखिए, झूठ तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ। एक लड़की नजर आ रही है जो थोड़ी सी खिसकी हुई है, पटर पटर भी खूब करती है। अब क्या करें, आपके नसीब में जो है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। सो तो आप बिल्कुल सच कह रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप संकल्प के इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर आप सगाई में क्यों नहीं आए? आपको पता है हम सब ने आपका कितना इंतजार किया। आना तो चाहता था मानी जी, लेकिन मन नहीं माना, दिल ने साथ नहीं दिया। ये क्या बात हुई आलोक? आप नहीं समझ पाएंगे। दरअसल तकरीबन साल भर पहले मेरी बहन आस्था की और संकल्प की शादी हुई थी। संकल्प के साथ? फिर? फिर एक हादसे में आस्था की मौत हो गई। संकल्प दूसरी शादी करना चाहता था। भला उसे मैं कैसे रोक सकता था? बस अपनी बहन की जगह दूसरी लड़की को देख पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। लेकिन संकल्प की शादी में जरूर आऊंगा मैं। आइएगा जरूर। डॉक्टर श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। मालूम है, संकल्प भी उसे बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है उसे। बहुत नसीब वाला है मेरा दोस्त। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें उनका प्यार हासिल होता है, वरना तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार हासिल करने में जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई। चलिए, अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है, मैं चलूं? फिर कब मिलेंगी आप? अब तो आपको आना होगा। ठीक है, जब आप कहें बंदा हाजिर। पक्का? एकदम पक्का। तुम? मुझसे इतनी नफरत मत करो श्रुति। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन एक बार मेरी जगह लेकर देखना और सोचना, क्या मैं गलत था? माफी भी मांगते हो और अपनी हरकतों से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश भी करते हो। श्रुति, उस दिन तुमने मेरे घर पर नुपुर को देखा था और तुम भी उत्तेजित हो गई थी। तुमने उस दिन मुझे मारा भी था, मैं उसे भुला नहीं हूं। अगर वो गलत नहीं था तो जो कुछ भी मैंने किया वो भी गलत नहीं है। जज्बा एक ही है। आकाश, तुम एक बात भूल रहे हो। जो तुमने किया था वो धोखा था और जो मैं कर रही हूँ वो हकीकत है। पिछली बार जो तुमने देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा था, सिर्फ धोखा। और अब जो तुम अपनी जिंदगी के साथ कर रही हो वो भी एक धोखा है। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती, मेरे रास्ते से हटो। ये रास्ता वही है जहां हम मिले थे, लेकिन मैं उस मोड़ को काफी पीछे छोड़ चुकी हूँ। पर रास्ता नहीं बदल पाई। एक बार पीछे मुड़कर देख लो श्रुति, जिस मोड़ पर तुम मुझे छोड़कर आई थी वो मोड़ ज्यादा दूर नहीं है। मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। और मैं पीछे लौट नहीं सकती।
मेरे संकल्प के साथ मंगनी हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद शादी भी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से संकल्प और मेरे बीच में कोई भी गलतफहमी पैदा हो। गलतफहमी वहीं पैदा होती है जहां पर विश्वास नहीं होता। श्रुति, तुमने जो फैसला किया है, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो फैसला एक जिद, एक धोखा, एक झूठ पर टिका हुआ है। आकाश, तुम जो सोचना चाहते हो सोच लो, लेकिन ये फैसला मेरा है। मेरी जिंदगी में कोई भी झांके, इसका हक मैं किसी को नहीं देती। और एक बात, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास वक्त नहीं है और मेरी हर बात तुम्हें बकवास लगेगी, इसलिए अपनी बात कहने के लिए मैंने कागज कलम का इस्तेमाल किया है। यह खत नहीं, दस्तावेज है मेरी सच्चाई का, जो तुम जानना चाहती थी और मैं भी तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन बताने का तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया और एक फैसला मेरे माथे पर लिख दिया। श्रुति से जरूर पढ़ना, और इसे पढ़ने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत हूं, तो तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। हेलो संकल्प, मुबारक हो। मुबारकबाद तुम पहले भी दे चुके हो। अंदाज अच्छा था तुम्हारा। अपने किए की माफी मांगने आया हूं मैं। तुम्हारा एक छोटा सा खत मुझे मिला, उसमें भी इसी बात का जिक्र था, और अब फिर से एक बार। फिर भी आपने माफ नहीं किया मुझे। आकाश, तुम्हारी माफी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम हमें डिस्टर्ब करना छोड़ दो, और यह तुम्हारे लिए भी बेहतर है, वरना तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। आप अभी भी गुस्से में हैं और मैं अपना गुस्सा पी चुका हूं। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कह रहा था ये? जबरदस्ती ये लेटर मेरे हाथ में थमा गया।